सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2014 और 15 में आई एक एनिमे के बारे में जिसका नाम है पैरासाइट द मैगजीन। ये सीरीज़ मैंने अभी दोबारा से रिविजिट करी और ये सीरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और इसमें से मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी हैं जो मैंने पहली बार देखते वक्त नहीं नोटिस करी थी। तो आज हम इसी का डिटेल रिव्यू करेंगे कि सीरीज़ कैसी है, क्या आपको इसे देखना चाहिए, आप इसे कहाँ देख सकते हैं और इसमें जो एक चीज़ मुझे ख़राब लगी वो भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीरीज़ की स्टोरी क्या है। तो हमारी सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है शिनिची नाम के एक टीनेजर पे, जो कि एक नॉर्मल सा टीनेजर होता है। लेकिन एक रात उसके साथ एक अलग सी घटना होती है। मतलब कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो कि आसमान से गिरते हैं आउटर स्पेस से। उनका काम होता है कि वो ह्यूमंस के ब्रेन पर कंट्रोल करें, उनको खाकर, उनकी बॉडी पर कंट्रोल करके दूसरे इंसानों को मार कर, काट कर, खाकर अर्थ पर सर्वाइवल करे। और ऐसा ही एक पैरासाइट होता है जो कि हमारे शिनिची के ऊपर गिरता है, लेकिन शिनिची इसे किसी तरीके से अपने दिमाग में जाने से रोक देता है। और जितनी जल्दी हो सके पैरासाइट्स को उनका दिमाग को खाना होता था, लेकिन ये पैरासाइट नहीं कर पाता। तो वो सिर्फ शिनिची के राइट हैंड को खाकर वहीं पर अपना किसी तरीके से सर्वाइवल कर लेता है। और धीरे धीरे जब शिनिची को पता चलता है कि उसके राइट हैंड में कुछ अलग चीज़ है, तो हमारा मिगी का कैरेक्टर डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट होता है। मिगी एक पैरासाइट तो है, लेकिन उसका जेंडर कभी डिफाइन नहीं किया गया। पता नहीं कि वो मेल है या फीमेल, लेकिन ज़्यादातर उसको मेल ही कहा जाता है, तो अपन भी उसको मेल ही कहेंगे। तो पैरासाइट और इंसानों के बीच की ये लड़ाई हल्की फुल्की चलती रहती है। मतलब पैरासाइट्स इंसानों को खाते रहते हैं और शिनिची इन सबको होते हुए देख नहीं पाता। वो चाहता था कि वो इन सबको रोके, क्योंकि वो उसमें कुछ पावर सब आ चुकी थी और उसका दिमाग उसके कंट्रोल में था। तो यही सीरीज़ का मेन प्लॉट है कि क्या शिनिची इनको रोक पाता है या शिनिची खुद भी एक पैरासाइट पूरी तरीके से बन जाता है। ये आप सीरीज़ में देखिएगा, बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो अब आते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट पे। तो किसी भी सीरीज़ के कैरेक्टर से हमें तभी प्यार होता है, तभी लगाव होता है, जब हम उन कैरेक्टर्स के साथ एकदम जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। और इस सीरीज़ के एक-एक कैरेक्टर से आप बिल्कुल जुड़ जाएँगे। मतलब छोटे से कैरेक्टर का भी, जिसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, उसका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया है। और जो लीड कैरेक्टर्स हैं उनकी तो बात ही छोड़ो। उनका तो कैरेक्टर डेवलपमेंट एक अलग ही लेवल पर है। मतलब अभी तक का बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट मैंने कहीं भी देखा होगा, उनमें से ये एक ज़रूर होगा। और आप भी इसे देखेंगे तो आप भी ये बात ज़रूर कहेंगे कि इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। किसी भी सीरीज़ को ख़ास बनाती है और औरों से अलग बनाती है उस सीरीज़ की प्रेजेंटेशन। और इस सीरीज़ की प्रेजेंटेशन बहुत ही अलग लेवल की थी। मतलब एक सिंपल सी स्टोरी है, अगर आप उनको अपने तरीके से किसी को बताएं ना, तो सामने वाला बोलेगा क्या है ये, तो एक सिंपल सी स्टोरी है। लेकिन उस सीरीज़ को जब हम देखते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन लेवल एक अलग ही था। और एनीमे की यही एक बहुत अच्छी बात होती है कि इसमें एक सिंपल सी स्टोरी को भी वो लोग इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो एक अलग ही बन जाती है। अगर आपने योर नेम देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसकी स्टोरी एक सिंपल सी स्टोरी थी, लेकिन उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था, उस सीरीज़ को, सॉरी, उस मूवी को खास बनाती है। और सेम ऐसा ही है इस सीरीज़ के साथ, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बीजीएम यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक, हॉरर और सस्पेंस जॉनर के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपको थ्रिलर देता है। और इस सीरीज़ का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपने अगर इसके बारे में पहले सुना है तो आपने इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ ज़रूर सुनी होगी, और वो है ही तारीफ के काबिल। मतलब जो सीन्स के साथ उनका बैकग्राउंड म्यूजिक सिंक होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सही लगता है। और कई सीन्स को देखते वक्त ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ऐसा बहुत सारी फिल्मों में होता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से आपको एक अलग ही लेवल मिलता है देखने को। और ऐसा ही इस सीरीज़ के साथ भी होता है। कुछ कुछ सीन्स में इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने म्यूज़िक को दिखाया है, मतलब सिंक किया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सही था। देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और सुनने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके गाने भले आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको फील ज़रूर होगा। तो अब सबसे लास्ट में बात करते हैं कि जो क्या है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। और वो है कि सीरीज़ के कुछ एपिसोड्स को इन्होंने थोड़ा लंबा खींच दिया। मतलब ठीक है, कैरेक्टर डेवलपमेंट अपनी जगह है, लेकिन तुम कुछ एपिसोड्स को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते ना जबरन। और कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं ना जो एक में ही ख़त्म हो जाते थे, एक एपिसोड में। लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती 2-3 एपिसोड तक खींचा गया, जिससे कि सीरीज़ लंबी हुई। लेकिन एक ही सीज़न है तो कुछ उससे ज़्यादा बात नहीं है, और सीरीज़ की स्टोरी अच्छी है तो हम इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। और जो सेकंड चीज़ है वो तो, अब उसके लिए मैं क्रिएटर्स को क्या दोष दूँ, उसमें क्रिएटर्स की गलती है ही नहीं कि ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो आपको इसे जापानीज़ में देखना पड़ता है इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, और कई सारे लोगों को ये पसंद नहीं होता है, क्योंकि सीरीज़ को देखें या फिर सबटाइटल्स पढ़ें। लेकिन अगेन, सीरीज़ अच्छी है तो आप इसे इग्नोर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि देखने के लिए कंटेंट अच्छा मिल रहा है।
तो अगर आप सिर्फ रिव्यू के लाए थे तो आपके लिए अब वीडियो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैं लास्ट में जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। उसका कारण था मेरे हेल्थ इशू। मुझे थोड़ी सी खांसी वासी हो गई थी, गला ख़राब हो गया था बहुत ही ज़्यादा। तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा था। अभी भी बार बार टेक लेना पड़ रहा है, आवाज़ भी थोड़ी सी शायद डिफरेंट आ रही होगी, बोलते नहीं बन रहा है मुझे अच्छे से, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई। लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर ला पाऊँ जितना जल्दी मुझे बन सके। अभी भी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर लूँगा एटलीस्ट हफ्ते की 2 वीडियो तो ला लूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि 3 लाऊँ। तो देखते हैं अब कैसा होता है। तो थैंक यू सपोर्ट को बनाए रखने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।